सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू सेना, वाह वाह, क्या बात है। बोलिए क्या चाहिए? हमें आपकी साइकिल चाहिए। मेरी साइकिल? लेकिन मेरी साइकिल क्यों चाहिए? हमने ही आपको दी थी तो आप हमें नहीं दे सकते? आ गई सरप्राइज। सरप्राइज! साइकिल? अरे आप लोगों को पता है ना कि साइकिल मेरी जान है, मेरा साथी है। इसके बिना मैं अकेला दुकान नहीं संभाल पाऊंगा। तो आप हमें नहीं दोगे? मांगो तो जान दे दूं। साइकिल क्या चीज है, हैं? बोलो कब चाहिए साइकिल? अब्दुल भाई, हम आपके साथ मस्ती कर रहे थे। हम आपकी साइकिल क्यों लेंगे? अरे हम तो बस ये सोच रहे थे कि किसी चोर ने अगर आपकी साइकिल चुराने की कोशिश की तो। हाँ। और आपकी साइकिल आपके लिए सब कुछ है, तो उसकी सेफ्टी भी जरूरी है ना। इसीलिए हम आपकी साइकिल के लिए लेकर आए हैं डिजिटल लॉक। अरे सरप्राइज! अरे वाह टप्पू सेना वाह। ये है साइकिल रक्षक लॉक, आपकी साइकिल की रक्षा के लिए। ये लीजिए। ये लीजिए अब्दुल भाई। थैंक यू थैंक यू। ओपन कीजिए। हाँ, खोलिए, जल्दी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। अब्दुल भाई, इस लॉक में आप अपना पासवर्ड सेट कर दीजिए। तो जो कोई भी आपकी साइकिल को चोरी करने की कोशिश करेगा तो इसमें से सायरन बजेगा। अच्छा अब्दुल भाई, अब आप साइकिल को ये लॉक लगाकर कहीं भी जा सकते हो। अच्छा, थैंक यू। आप लोग मेरे बारे में कितना सोचते हो। आप लोगों को दिल से थैंक यू। अरे अब्दुल भाई, आंखों से बरसात मत गिराइए, वैसे भी इस साल बहुत बारिश हुई है। हाँ अब्दुल भाई, करेक्ट है। ये तो खुशी के आंसू है यार। आप लोग लॉक लेके आए हो तो अभी लगा देता हूँ। लगा दीजिए। वाह वाह, अब मेरी साइकिल एकदम सेफ है। थैंक यू टप्पू सेना, थैंक यू। साइकिल ठीक है। और बच्चों, आप लोग सबसे बेस्ट हो। ये लॉक नहीं है, ये आप लोगों का प्यार है जो मेरे साइकिल को हमेशा महफूज रखेगा। अरे ओके अब्दुल भाई, अब हम चलते हैं। टप्पू सेना, once again thank you। यही है मेरे गधे की निशान वाली साइकिल। वाह बॉस, मिल गई। चलो उस आदमी के पास जाकर थोड़े पैसे देके साइकिल खरीद लेता हूँ। खरीदने की क्या जरूरत है? हम तो चोर है ना, चुपचाप जाके उठा लाते। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कोई बवाल हो। जो काम आसानी से हो सकता है उसके लिए पंगा क्यों करना। ऑल द बेस्ट बॉस।
क्या हुआ बॉस? वापस क्यों आ गए? उधर देख, उधर। बॉस, ये तो वही पत्रकार पोपटलाल है जो हमें जेल के बाहर मिला था। हाँ, इसने हमें यहाँ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब हम ऐसे खुलेआम गोकुलधाम सोसाइटी के आसपास नहीं जा सकते। उसे लगेगा हम चोरी करने आए हैं। तो बॉस, अब हम हमारे पास वो साइकिल कैसे लाएंगे? छोड़ दो साइकिल। ये मुझे साइकिल चाहिए, मतलब चाहिए। अब इस साइकिल को हासिल करने के लिए एक बढ़िया प्लान सोचना पड़ेगा। चलो अड्डे पे। और अब्दुल, हो गई पार्टी? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से हो गई। अब जेल से आ गए। ए भाई, क्या बोल रहा है? कोई सुनेगा तो उसे लगेगा कि मैं जेल में बंद था और अभी छूट कर आया हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ये पूछ रहा था कि आप चोर का इंटरव्यू लेकर आ गए? अरे हाँ हाँ भाई, इंटरव्यू भी ले लिया, लिख भी लिया, अपलोड भी कर लिया। आ गया ऑनलाइन, पढ़ लेना। हाँ हाँ, अभी पढ़ लेता हूँ। अच्छा हुआ पत्रकार पोपटलाल ने हमें देखा नहीं, वरना गड़बड़ जाती। कुछ ऐसा प्लान करना होगा कि साइकिल वापस आ जाए। लेकिन बॉस, इतना दिमाग फोड़ी क्यों करने का? आप तो चोरों के बादशाह हो। हाँ, अब तो यूं जाकर, यूं ताला तोड़कर, यूं साइकिल लेकर आ जाएंगे। नहीं, न चोरी, न लूट, न छीना झपटी, कुछ नहीं इस बार। बॉस, आप इतना डर क्यों रहे हो? बॉस, चोरी करना तो अपना काम है। हाँ, लेकिन यहाँ नहीं। मैं नहीं चाहता कोई पुलिस केस हो। अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया ना, बात बिगड़ जाएगी। हाँ, अब समझे। आप अभी अभी जेल से बाहर आए हो ना, कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो फिर अंदर चले जाओगे। हंस क्यों रहे हो बेवकूफो? इसी वजह से हमें बहुत चालाकी से काम करना होगा। ऐसी सफाई से काम करेंगे कि वो खुद साइकिल हमें वापस दे दे। समझ गए बॉस? अब ये मामला आप हम पे छोड़ दो, हम 24 घंटे के अंदर आपको साइकिल लाकर देंगे वापस। बॉस, आपकी साइकिल हमने बेची थी ना, हमें आपकी साइकिल वापस लाके देंगे। हाँ, पर तुम लाओगे कैसे? बॉस, कुछ सोचते हैं। सोचने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक आइडिया है। कल हम दोनों गोकुलधाम सोसाइटी में भंगार खरीदने के बहाने जाएंगे। अरे वाह लल्लू वाह, कितना बढ़िया आइडिया दिया है। बॉस, कल हम गोकुलधाम सोसाइटी में भंगार वाला बन के जाएंगे और हमारी साइकिल पैसे देकर वापस ले आएंगे। कमाल है, तुम दो बेवकूफों को इतना अच्छा आइडिया आया कैसे? क्योंकि हम बेवकूफों के सरदार आप हो। अरे प्लान तो अच्छा है, लेकिन याद रहे मुझे वो साइकिल किसी भी कीमत पर चाहिए। जो पैसा देना पड़े दे देना। वो साइकिल मेरे लिए बहुत जरूरी है। जी बॉस। लेकिन बॉस, आप उस साइकिल के पीछे इतना क्यों पड़े? हमें बताए तो सही, वो साइकिल में खास है क्या? तुम दोनों को नहीं बता सकता ये साइकिल का राज। तुम दोनों बेवकूफ हो। किसी और को बता दिया तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। बॉस, बताइए ना, आखिर उस साइकिल में खास है क्या? अब क्या बताऊं कल्लू, तुम नहीं समझोगे। वो साइकिल मेरे गुरु तस्कर मुशाई बाबू गुटली ने आशीर्वाद में दी थी। गुरु? आपके गुरु? हाँ, और मैंने मन्नत मांगी थी कि जिस दिन जेल से छूटूंगा उसी साइकिल पे बैठ के उनके घर का चक्कर काटूंगा। वही मन्नत पूरी करने के लिए मुझे वो साइकिल चाहिए। बॉस, आपकी मन्नत हम जरूर पूरी करेंगे। वेरी गुड। एक बार साइकिल हाथ आ जाए फिर तो किस्मत बदल जाएगी। बॉस, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, कल हम गोकुलधाम सोसाइटी में जाकर आपकी साइकिल पक्का वापस लेकर आएंगे। आ गई गोकुलधाम सोसाइटी।
बस अब समझा पटा के साइकिल ले लेंगे। लेकिन साइकिल है कहाँ? हाँ, कल तो यही थी। हाँ। आज कहाँ गई? वो भाई साहब, वो साइकिल वाले, मतलब ये दुकान वाले भाई कहाँ गए? आज तो अब्दुल भाई सुबह से साइकिल पे घूम रहे हैं, होंगे सोसाइटी में। थैंक यू सो मच। मेहरबानी आपकी। चलो कल्लू, अंदर सोसाइटी में देखते हैं। लो, याद है ना, वो पत्रकार पोपटलाल भी इसी सोसाइटी में रहता है। चौकन्ना रहना पड़ेगा। हाँ हाँ याद है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। भंगार वाले की बराबर एक्टिंग करनी पड़ेगी, वरना पकड़े जा सकते हैं। तैयार? हाँ, चल। इस हंसते खासे चोर को भंगार वाला बनना पड़ रहा है। तू आवाज लगाना, मैं साइकिल ढूंढता हूँ। ठीक है। वो पत्रकार पोपटलाल सोसाइटी में ही है। संभल के, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, मेरी दाढ़ी ठीक है? हाँ, और मेरी मूछ एकदम बढ़िया। और मेरे बाल एकदम हीरो लग रहा है। भंगार वाला हीरो। अब हीरो नहीं, विलन बनने का टाइम आ गया। बेटा, हाँ, अच्छा हुआ तू यही मिल गया। मैं तेरे घर पर ही आ रहा था। क्यों, क्या हुआ? मेरी पेन वापस दे। कौन सी पेन? बोलो। अरे भाई, 2 दिन पहले तेरी पेन खराब हो गई थी, तब मैंने तुझे अपनी पेन दी थी इस्तेमाल करने के लिए। वो तूने मुझे वापस नहीं दी है, वो वापस दे। पोपटलाल, अगर तुमने मुझे पेन दी होगी तो मैंने वापस कर दी होगी। अगर दी होगी? अरे भाई, मैंने तुझे पेन दी थी, तूने मुझे वापस नहीं दी है। मेरे पास सबूत है। सबूत? ये देख, उस पेन का ढक्कन। ढक्कन? मेरी आदत है ढक्कन लेके घूमने की। अरे नहीं, मैं किसी को पेन देता हूँ तो ढक्कन अपने पास रखता हूँ सबूत के तौर पर, ताकि पता चले कि सामने वाले ने पेन नहीं लौटाई है। ओ, अच्छा किया। ढक्कन जो अपने पास रखा ताकि पता चले किसको पेन दिए। अच्छा, ये अच्छी आदत है तुम्हारी। हाँ, थैंक यू। ला, अभी पेन वापस दे। लेकिन अभी वो बिना ढक्कन वाली पेन मैंने कहाँ रख दी होगी? अरे देवा, अगर मैंने किसी कुर्ते में रख दी होगी तो अब तक तो कुर्ता खराब हो गया होगा। ये देखो। अरे भाई, तुझे अपने कुर्ते की पड़ी है? मेरी इतनी कीमती पेन चली गई, उसका क्या? कीमती? हाँ। अरे कल्लू, साइकिल कहीं दिख नहीं रही है। अरे कहीं कोने में रखी होगी, तो ढूंढना, मैं आवाज लगाता हूँ। ठीक है, ठीक है। ए भंगार वाले, भंगार! पुराना डब्बा, पुराना किताब। पोपटलाल, हाँ, अभी इसका पेन मिलना तो मुश्किल है, तो इस ढक्कन को भंगार में दे देते हैं ना। अरे मजाक कर रहा। पुराना रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पुराना डब्बा, पुरानी साइकिल, सब लेंगे। भंगार वाला, भंगार! पुरानी साइकिल दे दो भंगार वाले। ए भंगार वाले, ए भंगार दे दो, भंगार! भंगार वाले? अच्छा हुआ भंगार वाला आ गया। दिवाली में जो साफ सफाई की थी वो भंगार ऐसा ही पड़ा है, आज दे देती हूँ। ये वहां क्या देख रहा है? यहाँ भी साइकिल नहीं है, कहाँ होगी? ओ भाई साहब, जी जी जी। किसे ढूंढ रहे हैं? वो भंगार हैं? भंगार। हम भंगार वाले। हाँ। अरे वो तो दिख रहा है भाई, लेकिन आज से पहले आप लोगों को कभी यहाँ देखा नहीं है। कहीं ये पत्रकार पोपटलाल हमें पहचान ना ले। नए आए हो? हाँ हाँ हाँ, नए आए हैं और आज ही इस एरिया में काम शुरू किया है। अच्छा, ये भी है। ये डब्बे दे। कल्लू, ये तो सच में भंगार लेकर आ गए। हमें भंगार नहीं चाहिए,
साइकिल चाहिए क्या? साइकिल? हाँ मतलब ये साइकिल जैसी कोई बड़ी चीज हो तो दो, ये तो बहुत छोटा भंगार है ना। हाँ तो अभी तो छोटा सामान ले लो, बड़ा सामान मिल जाएगा बाद में। हाँ 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 ये भी लेंगे। ये प्लास्टिक की बाल्टी का कितना दोगे? अब इसका क्या दे? 100 रुपए देंगे, चलेगा? ये बाटली का 100 रुपया? इसका तो कोई 10 रुपया भी नहीं देता है। हाँ चलेगा 100। और मेरे ये पुरानी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स है, इसका कितना मिलेगा? हाँ और मेरे भी अखबार है। मैगजीन का 50 रुपए और अखबार का 30 रुपए किलो के हिसाब से देंगे। 30 रुपए? बाहर तो 15 रुपए किलो के हिसाब से भाव है। वो हम धंधे में नए हैं ना, इसीलिए कस्टमर बनाने के लिए ज्यादा पैसे दे रहे हैं। सीधा डबल दे रहे? हाँ अच्छा अच्छा है, थैंक यू। तो मेरे तेल के डिब्बों के कितने मिलेंगे? 500। मतलब एक डिब्बे का 500 रुपए? नहीं नहीं, वो 500 डिब्बों का मिला के 500। बहुत अच्छा है। हाँ चांगले चांगले चालेल। अच्छा भैया इसका कितना दोगे? कोमल, इसे क्यों भंगार में दे रही हो? हांस ये बीपी अपैरेटस और स्टेथोस्कोप बिगड़ गया है। मैं तो इसे कब का देने वाली थी, तुमने मना कर दिया। याद है ना पिछली बार तुमने इसे इस्तेमाल किया था और खुद ही डर गए थे। गए थे? क्यों? दरअसल क्या हुआ, मैं स्टेथोस्कोप से पेशेंट को चेक कर रहा था और वो मुझसे बात कर रहा था, और बात करते करते उसकी धड़कन की आवाज नहीं आ रही थी तो मैं डर गया कि ये क्या, वो मुझसे बात तो कर रहा है और उसकी धड़कन गायब। कोमल दे दो इसे, भंगार में दे दो। हाँ फिर तो अच्छा ही है। बोलिए भैया कितना दोगे? हाँ 500 रुपया देंगे, चलेगा? चलेगा क्या, दौड़ेगा? दे दो। साइकिल लेने आए थे, भंगार लेके जा रहे। रखिए चलिए रखिए। हाँ। ये लीजिए आपके पैसे। ऐसे? लेकिन आपने वजन तो किया ही नहीं। उसकी जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, रद्दी का मैगजीन का वजन तो करना पड़ेगा ना। मतलब उठा था, ये पता चल गया था कि वजन कितना है। हाँ अरे वाह। ये लीजिए आपके 600 रुपये। थैंक यू। थैंक यू। आपके हुए 500। ओह बड़े। हाँ। हाँ आपके 250 100 रुपए। और आपके भी 250। थैंक यू। वाह अरे रूपा भाभी जल्दी आइए। अरे वाह, सब लोग यहाँ। अगर आपके घर पे कुछ भंगार का सामान है तो लेकर आइए। ये भंगार वाले भाई साहब अच्छे पैसे दे रहे हैं। वाह वाह, लेकिन क्या है ना, हम अभी अभी आए हैं ना, तो अभी तक हमारे घर में कोई भंगार जमा नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही होगा ना पहले आपको फोन कर दूंगी। ठीक है। अरे हाँ, आप बोल रहे थे ना कुछ बड़ा चाहिए, तो हमारे सोसाइटी ऑफिस में एक बड़ा सा कपाट है, वो लेके जाइए। क्यों, कपाट के नाम सुन के डरे क्यों? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, तुम लोग ही बोल रहे थे ना कि कोई बड़ी चीज दो, कपाट बहुत बड़ा है। एक मिनट, तुम लोग भंगार वाले ही हो ना? डब्बा बाटली भंगार वाले, डब्बा बाटली भंगार वाले। दर्शकों, शातिर चोर चुन्नीलाल के दोनों शागिर्द भंगार वाले के भेष में गोकुल धाम में आ चुके हैं। भाई चोर आए अब्दुल की साइकिल चुराने के लिए, लेकिन गोकुल धाम वासी उन्हें अपना भंगार चिपका रहे हैं। अब थोड़ी देर में अब्दुल भी अपनी साइकिल लेकर आने ही वाला है। अब दो बातें हो सकती है, या तो ये भंगार वाले पकड़े जाएंगे, या फिर ये दोनों अब्दुल की जान यानी कि उसकी साइकिल को लेकर ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। भाई अगर ये लोग पकड़े गए तो अच्छी बात है, वरना अब्दुल की साइकिल यानी कि उसकी जान हमेशा हमेशा के लिए गोकुलधाम सोसाइटी से चली जाएगी। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है, और साथ में सस्पेंस भी है कि इस मामूली सी साइकिल में ऐसा क्या है जो चोरों का राजा चुन्नीलाल इस साइकिल के पीछे पड़ा हुआ है।
ये राज जितना गहरा है ना, उतना ही हंसी और ठाकों से भरपूर है। तो दर्शकों, आगे आने वाले उतार चढ़ाव, रोमांच और हंसी के फवारों में भीगने के लिए सोचते रहिए कि अब्दुल की साइकिल का क्या होगा। क्या अब्दुल इस जाल में फंस जाएगा? क्या वो अपनी साइकिल बेच देगा? दर्शकों, आगे जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तो हमारे सोसाइटी ऑफिस में एक बड़ा सा कपाट है, वो लेके जाइए। कपाट? एक मिनट, ये तुम लोग भंगार वाले ही हो ना? हाँ, भंगार वाले ही है। चलिए कपाट लेकर आते हैं। आइए आइए, आने दो। आराम से, आराम से। हाँ। हाँ, लगता है बहुत भारी है। हाँ ऐसे ही बराबर है। पीछे ये गाड़ी, आप थोड़ा सा घूम जाओ, इस तरफ आप इस तरफ आओ। हाँ हाँ, अभी उसको, अच्छा आइए, उठाइए। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, उठाइए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, मस्त मस्त, एकदम मस्त। अरे 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 भाई, सॉरी सॉरी, क्या कर रहे हैं भिड़े? पता नहीं था ना अभी। इसको वापस रखना पड़ेगा। आप इधर से उठाओ, आप इधर से उठाओ, आप इधर से उठाओ। हाँ, उठाओ 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 इधर से। हाँ, वो बाद में कर लेना, बाद में कर लेना, पहले उठाओ। लोग करते हैं। भंगार भंगार दे दो, भंगार 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 दे दो, भंगार 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 दे दो, भंगार भंगार। ये हुए आपके 1500। क्या बात है, 1500 मिले। ओ भाई हो, ये 1500 सोसाइटी के अकाउंट में जमा होने चाहिए। ओ अच्छा, क्या अच्छा क्या? ओ पटला, जाहिर सी बात है सोसाइटी के अकाउंट में ही जमा होंगे ना भाई। हाँ, अभी जेब में रख सकता हूँ ना? हाँ हाँ, रख रख। भाई साहब, आप ना भंगार का बहुत अच्छा दाम देते हैं, इसलिए 2-3 महीने में एक बार यहाँ आया कीजिए आप। हाँ बिल्कुल। अरे वाह, अब्दुल भाई आ गए। आ गई साइकिल। माधवी भाभी, आपने जो सामान मंगाया था ना, ले आया, ले लीजिए। कितने हुए? 700 रुपए। अच्छा, ये 500 है अभी। मैं 200 रुपए लेकर आती हूँ। अरे क्या लेकर आती हूँ, मैं हूँ ना यहाँ पे। काय तू पण? ओ भाई वो भिड़े, ये सोसाइटी के पैसे तो अपने पर्सनल काम के लिए यूज नहीं कर सकता। ठीक है, 200 रुपए दो। हैं क्या, 200 रुपए दो। अरे मैं अभी घर से आया तो मैं भी पैसे लेके नहीं निकला हूँ। ठीक है, इसमें से अभी दे दे, बाद में रख देना याद से। मानो से ये लो। ओ भाई साहब, इसको बंगाल में ले गया क्या? ये? मुझे भंगार में देने की बात कर रहा है? अरे तुम्हें नहीं, ये छाता मेरे छाते को मैं भंगार में दूंगा? क्या बोल रहा है तू भिड़े? ये मेरा छाता मेरे सुख दुख का साथी है। सही बात है। इसे कैसे भंगार में दे सकता हूँ? नहीं 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 भाई। भाई साहब, ये साइकिल भंगार में बेचनी है क्या? क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? मेरी साइकिल, वो भी भंगार में? आप लोग ठीक हो? मतलब ये साइकिल पुरानी हो गई है ना, तो बेच दीजिए, बाद में गियर वाली नई साइकिल ले लेना। ये साइकिल 100 साल पुरानी हो जाए तो भी नहीं बेचूंगा।
ये साइकिल मेरे लिए बहुत खास है। देखो हम साइकिल के स्पेशलिस्ट हैं, अच्छा दाम देंगे। 5,000। 5,000? अरे नहीं बेचनी भाई। 5,000 नहीं तो 10,000। 10,000? 10,000 में तो नई साइकिल आ जाएगी। हाँ। पुरानी साइकिल के 10,000 दे रहे हैं। एक बार बोला ना ये साइकिल नहीं बेचनी है तो नहीं बेचनी है, क्यों पीछे पड़े हो? 10,000 नहीं तो 20,000। 20,000? अब्दुल, 20,000 में तो दे देनी चाहिए, ऐसा भाव कोई नहीं देगा। हाँ, सही बात है। पोपट भाई मुझे ये साइकिल नहीं बेचनी है। देखो भंगार वाले भाई, आप कुछ भी बोलो, मैं ये साइकिल नहीं बेचूंगा। ये साइकिल मेरी जान है। अच्छा ठीक है, 20,000 नहीं तो 50,000। 50,000? अरे इस खटारा। अरे खास साइकिल के 50,000। इतनी अच्छी और महंगी साइकिल को मैं खटारा बोलूंगा? आप अब्दुल भाई के साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, मजाक नहीं कर रहे, सच में। अभी बोलो तो अभी कैश दे देते हैं। कैश? इस साइकिल के आप 50,000 रुपए कैश देंगे? हाँ कैश। बताइए अब्दुल भाई। लगता है मेरी बात इनके दिमाग में घुसी नहीं है। ए भाई, एक बार बोला ना ये साइकिल नहीं बेचनी है तो नहीं बेचनी है। अब्दुल, अरे जरा सोचो। पहले 20,000 बोल रहे थे, अभी 50,000 बोल रहे हैं भाई। 50 के आगे 3 0। हाँ अब्दुल भाई, सौदा अच्छा है, कर लीजिए। सही बात है अब्दुल, ऐसा मौका फिर आए या ना आए। तो फिर हाँ अब्दुल भाई साहब, बहुत बड़ा नफा है, निकाल दो साइकिल। अब्दुल कर दे सौदा। देखो सब लोग कह रहे हैं बेच दीजिए साइकिल। मैंने एक बार बोला ना तो ना। यार लल्लू, ये तो 50,000 में भी नहीं मान रहा। बॉस ने कहा है साइकिल किसी भी कीमत पर चाहिए, दाम और बढ़ाओ। ठीक है, अच्छा ठीक है। 50,000 नहीं तो 50,000, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। 1 लाख? देखिए, हाँ बोलो तो अभी देता हूँ। 1 लाख? वो भी कैश? इतना कैश आज तक नहीं देखा। क्या तुमने आज तक 1 लाख कैश देखा नहीं? अरे भंगार वाले के पास इतना कैश नहीं देखा। सुन के मेरी तो दुनिया हिल गई। 1 लाख में तो नई बाइक आ जाती है। हाँ। अरे इतने में सेकंड हैंड कार आ जाएगी। सही बात है। हाँ। आप साइकिल को छोड़िए, सखाराम का कितना देंगे? इनका? नहीं, मैं आत्माराम, ये पीले रंग का सखाराम। ये अरे मैं पोपट लाल हूँ। ये पीले रंग के स्कूटर की बात कर रहा है, उसका नाम सखाराम है। बताइए ना कितना देंगे आप? 2,000 देंगे। 2,000? एक मिनट, मेरे सखाराम का 2,000 और इसका खटारा खास साइकिल की कीमत 1 लाख रुपए। अपमान, घोर अपमान। पर तू क्यों दुखी हो रहा है? तुझे सखाराम बेचना है? हाँ। नहीं, मुझे भले ही नहीं बेचना है, लेकिन ये मेरे सखाराम का अपमान है। सॉरी, हम स्कूटर खरीदते ही नहीं है। बोल। हमें सिर्फ साइकिल खरीदनी है। अब्दुल भाई आप बताइए, आपको ये साइकिल बेचनी है कि नहीं? इस साइकिल का 1 लाख रुपया कोई देगा नहीं। हाँ हाँ वही तो, 1 लाख रुपए कौन देता है साइकिल का? लगता है आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अब भाई साहब, कभी आपके सर पे चोट लगी थी क्या? हाँ? नहीं, हमारी दिमाग की हालत तो ठीक है।
इनसे पूछिए, ये मना कर रहे। भाई साहब, कहीं ऐसा तो नहीं आप ज्यादा पैसे निकलवाने के चक्कर में हमें बार बार मना कर रहे हो? मुझे पैसों की लालच नहीं है। तुम इस साइकिल के कितने भी दाम बढ़ा दो, मैं ये साइकिल नहीं बेचूंगा। ये साइकिल मेरे लिए अनमोल है। आप सब जानते हो, ये साइकिल मुझे तब मिली थी जब मैं बहुत मुसीबत में था। ये मेरी प्यारी टप्पू सेना ने मुझे गिफ्ट दी है। इसमें उनका प्यार बसा है। सही बात है, जो चीज हमें प्यारी होती है उसका कोई मोल नहीं होता, वो तो अनमोल होती है। अब हम क्या करें, हमें तो साइकिल चाहिए। हाँ। अच्छा भाई साहब, वो बालकनी में वो जो साइकिल रखी है वो चलेगा? नहीं, मेरी बेटी की साइकिल है, थोड़ी पुरानी है पर चलेगी आपको? गोली की भी साइकिल है। हाँ हाँ हाँ। अरे नहीं, हमें और कोई साइकिल नहीं चाहिए। हमें सिर्फ एक गधे के निशान वाली साइकिल चाहिए। ये देखिए गधे का निशान। ये गधे का निशान ही इस साइकिल को खास बनाता है। अच्छा, गधे के निशान में ऐसी क्या खास बात है? अगर शेर या मोर होता तो समझ में आता, लेकिन ये आप समझे नहीं। ये गधे का निशान बहुत ही कम साइकिलों पर है। या यूं कहो कि किसी साइकिल पर नहीं, बस इसी साइकिल पर है। हाँ, तो गधे का ही निशान है ना, उसमें कौन सी खास बात है? दरअसल हमारे बॉस मतलब हमारे एक कस्टमर को ना एक गधे के निशान वाली साइकिल ही चाहिए। अच्छा। तो अब्दुल भाई, ये 1 लाख रुपए ले लीजिए और साइकिल दे दीजिए। ये कैसे भंगार वाले लोग हैं? ये आप लोग भेरे हो क्या? एक बार बोला ना कि ये साइकिल मुझे नहीं बेचनी है तो नहीं बेचनी है, बस। आप लोग जाइए, छोड़ो, मैं ही जाता हूं। अब्दुल, ये तो जा रहे हैं। अब्दुल भाई, भाई रुकिए ना। आखिरी बार सोच लीजिए। इस साइकिल का 1 लाख नहीं 2 लाख देंगे। 2 लाख? 2 लाख? 2 लाख? 2 लाख? 2 लाख दूंगा। अब्दुल, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा दोस्त। एक बार सोच ले। हाँ। भिड़े भाई, मैंने सोच लिया। शाबाश। ये साइकिल मैं नहीं बेचूंगा। तो मुझे 10 लाख भी देगा ना, तो भी ये साइकिल नहीं बेचूंगा। अब्दुल भाई, साइकिल तो आज से निकल गई। हम भी निकलते हैं। चलो हम भी निकलते हैं। तो भाई साहब, ये भंगार तो लेके जाओ। ये भिड़े, उपटला तुम बीच पे क्यों आते हो भाई? अरे भाई, मैं कहाँ बीच में आ रहा हूँ? मैं कब से यही तो खड़ा हूँ। सॉरी सर, ये वो वाला। हम दोनों नए हैं ना, तो भूल गए थे, ले लेते। अब्दुल भाई की साइकिल के 2 लाख रुपए? अनबिलीवेबल। क्या ये सच है या मैं सपना देख रही हूँ? अंजलि भाभी,
सपने में भी कोई साइकिल का 2 लाख रुपए तो कभी नहीं देने वाला है। और अब्दुल भाई साहब की साइकिल का दाम तो सोने से भी ज्यादा तेजी से बढ़ गया, नहीं? हाँ, आज तक मैंने ना ऐसा सुना न कभी पढ़ा। सही बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जनरली भंगार वाले 2 लाख की चीज की 2000 रुपए देते हैं, ये 2000 की चीज की 2 लाख रुपए दे रहे थे। अरे 2 लाख छोड़, तूने सोसाइटी फंड से जो 200 रुपए लिए है ना, उसे डालना भूलना मत। और हाँ, एक और बात मत भूलना, मेरी पेन वो कब लौटाएगा? पेन दे रहे हो पोपटलाल? पेन दे रहा हूं मैं पोपटलाल, दूंगा मैं। हाँ निकलमंडे, वो भंगार वाले का नंबर ले लेना चाहिए था हमें। अगर अब्दुल भाई का मन बदल गया तो बुलाने के लिए काम आता ना। पता नहीं कहाँ से आए थे ये लोग और कौन थे। कल्लू बार बार पीछे क्यों देख रहा है? अरे ये देख रहा हूँ कि कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है। अरे करने दे पीछा। हाँ? वो हमें पहचानेंगे कैसे? दाढ़ी मूछ तो हमने निकाल दिया। ए लल्लू, ये कपड़ों से और ये भंगार देख के तो वो लोग पहचान जाएंगे ना। सॉरी सॉरी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सारा प्लान खराब हो गया। कितना अच्छा आइडिया सोचा था मैंने। एक काम करते, अड्डे पे बॉस को मिलते और कुछ नई आइडिया सोचते। हाँ, अड्डे पे बॉस हमारा इंतजार कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हम साइकिल लेके आ रहे हैं। मैं यही सोच के परेशान हूँ कि बॉस को क्या मुंह दिखाएंगे। क्या सोच के तुम दोनों ये भंगार लेके आए? बॉस शाबाशी देगा, शाबाशी। कहाँ है मेरी साइकिल? लल्लू, लल्लू! बॉस, आपकी साइकिल गोकुलधाम में ही है। पता मत बता, वो पता है मुझे। मेरी साइकिल लाया क्यों नहीं वो बता। बॉस, हमने आपकी साइकिल खरीदने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो साइकिल का मालिक अब्दुल। हाँ 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 हाँ, वो अब्दुल माना ही नहीं बॉस। ऐसे कैसे नहीं माना? ताला तोड़ के तुम दोनों ने उसे ढंग के पैसे ऑफर नहीं किए होंगे। नहीं नहीं बॉस, हमने उस साइकिल के लिए अब्दुल को 2 लाख रुपए की लालच दी। फिर भी वो साइकिल देने के लिए नहीं माना। हाँ। क्या? कितने लाख ऑफर किए? 2 लाख। 2 लाख? 2 लाख? ये साइकिल के 2 लाख क्यों बोला? बॉस, तो क्या 3 लाख बोलना था? किन गधों से पाला पड़ा है मेरा। मेरा दिल करता है दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे तुम दोनों को ले जाऊं। पार्टी करे? नहीं, तुम दोनों का धक्का मार दूं। लेकिन बॉस, ऐसी क्या गलती कर दी हमने? अरे बेवकूफो, साइकिल के इतने पैसे नहीं बोलने थे। लेकिन बॉस, आपने ही तो कहा था आपको साइकिल किसी भी कीमत पर चाहिए। हाँ हाँ हाँ, लेकिन 2000 की साइकिल का 2 लाख कौन देता है? अगर उन्हें पता चल गया कि मेरी साइकिल में क्या है तो। बॉस, क्या है उस साइकिल में? क्या खास है बॉस, बताइए ना। अरे गुरुजी के आशीर्वाद। तुम लोग के 2 लाख बोलने की वजह से गोकुलधाम वालों को डाउट हो गया होगा कि साइकिल में कुछ खास है। वो लोग साइकिल को लेके चौकन्ने हो जाएंगे। सॉरी बॉस, गलती हो गई। गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलतियों का पहाड़ खड़ा कर दिया तुम दोनों ने। सॉरी बॉस, माफ कर दीजिए बॉस। कहीं गलती से अपना मोबाइल नंबर तो नहीं दिया ना, वरना पकड़े जाएंगे हम लोग। नहीं बॉस, हम इतने भी बेवकूफ नहीं हैं। पर बेवकूफ तो हो, 24 कैरेट के बेवकूफ। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मेरी साइकिल को हासिल करना और भी मुश्किल हो गया है, ताला तोड़ के। अब सब लोग गोकुलधाम में साइकिल के बारे में ही सोच रहे होंगे। 2 लाख? हाँ हाँ, 2 लाख। दर्शकों, अब्दुल की साइकिल का 2 लाख
ये तो वही बात होगी कि स्टॉक मार्केट में रातों रात किसी पेनी स्टॉक का भाव ऊपर आसमान तक छू जाता है, वैसे ही अब्दुल की मामूली सी साइकिल का 2 लाख रुपए मिल रहा है। तो इस बात से सबके कान तो खड़े हो गए, मानो गोकुल धाम में भूकंप आ गया हो। दरअसल हम भोले भाले गोकुल धाम वासियों को ये पता ही नहीं कि 2 लाख में साइकिल खरीदने वाले ये लोग भंगार वाले नहीं हैं, बल्कि महाचोर चुन्नीलाल के लल्लू और कल्लू नाम के पिट्ठू हैं। और ये दोनों भेष बदलकर भंगार वाले बनकर चालाकी से अब्दुल की साइकिल लेने आए थे। चोरों के बादशाह चुन्नीलाल ताला तोड़े ने साफ साफ कह दिया है कि उसे ये साइकिल किसी भी कीमत पर चाहिए तो चाहिए। भाई अगर कोई और होता तो 5,000 में साइकिल बेच देता, लेकिन अब्दुल ने 5,000 से 2 लाख तक के ऑफर को ठुकरा दिया, सबको झटका दे दिया है। खैर अब दोस्तों एक विशेष बात, दर्शकों आज रात को 10 बजे शुरू हो रहा है एक नया शो जासूस एकन बाबू, जो मुश्किल से मुश्किल केस को सॉल्व करेंगे और अपनी एकनगिरी दिखाएंगे। अब यहाँ गोकुल धाम में भी साइकिल का केस उलझ गया है। चोर यानी कि भंगार वाले 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार थे। मतलब साइकिल में कुछ तो राज है जो हमें नहीं पता। क्या लगता है क्या है ये राज? अब अब्दुल ने तो मना कर दिया है, तो चोर इस साइकिल को हासिल करने के लिए पता नहीं क्या क्या करेंगे। हम गोकुल धाम वाले इस साइकिल का राज जानने के लिए पता नहीं क्या क्या करेंगे। आगे जो भी होगा हंसी ठाकों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। भाई 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 रुके 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 ना, 1 लाख नहीं 2 लाख देंगे। 2 लाख? 2 लाख? माधवी माधवी, मेरा तो दिमागी काम करना बंद हो गया है। बार बार गधे में दिमाग का ही निशान आ रहा है। वाकई आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, गधे में दिमाग का निशान। मेरा मतलब है दिमाग में गधे का निशान आ रहा है। कुछ तो खास बात है उस गधे के निशान में। वो ना, पहले हमें पता होता तो सोनू के साइकिल पे गधे का निशान लगाते। अरे पहले पता होता तो सोनू के लिए मैं 3-4 साइकिल ले लेता और हर साइकिल पे आगे पीछे ऊपर नीचे गधे के निशान बनवाता। हो ना हो, उस गधे के निशान की वजह से ही साइकिल की कीमत 2 लाख रुपए है। साइकिल के ऊपर गधे का निशान है तो उसका 2 लाख रुपया? नौवे बबीता, एक बार मंगल पर पानी मिल सकता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। बिलीव मी अय्यर, वो लोग एक्चुअली अब्दुल भाई के साइकिल का 2 लाख रुपए दे रहे थे। बबीता ये तो ऐसा अजीब बात है कि न्यूटन का सेब उल्टा उड़कर वापस पेड़ पर चिपक गया। आई नो, वो लोग तो साइकिल के पीछे ऐसे पड़े थे जैसे पता नहीं साइकिल में डायमंड्स लगे हुए हो। 2 लाख? ओए बब्बू, सच सच बता तू कितने हैं? तो सुबह सुबह तूने पार्टी शार्टी तो नहीं कर रखी? अरे क्या बोल रहा है सोडी? अरे भाई मैं अपने पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ। तुझे अगर मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा है ना तो भीड़े से जाके पूछ ले। वो भंगार वाले अब्दुल की साइकिल के 2 लाख रुपए देने को तैयार थे। ओए पप्पू, तो मैनू लगता है कि उनके ना दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया होगा, क्योंकि ऐसे लोग ही बिना सर पैर की बातें करते हैं। अरे नहीं नहीं सोडी, उनको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। क्या पता सच में अब्दुल की साइकिल में कुछ खास हो। ओए पप्पू, अगर ये बात सच है तो पीड़ू को काम पे लगा दे। उसको बोल जल्द से जल्द पता लगाए कि साइकिल में ऐसी क्या खास बात है। अरे आप तो इतने सुलझे हुए हैं, समझदार हैं। आप सोचिए अब्दुल भाई की साइकिल में ऐसा क्या खास होगा? अंजलि, मैं सोच सोच के परेशान हो गया हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि उस साइकिल में ऐसा क्या खास है। इसी सवाल ने सबके दिमाग को उलझा के रखा है। अंजलि, मुझे तो लगता है कि ये शुरुआत है। अब देख, आगे जाके पक्का ये साइकिल गोकुल धाम में बवाल मचाएगी। हाँ, यहाँ तो राय का पहाड़ बनता है, पता नहीं साइकिल का क्या बनेगा। वही तो। अच्छा अंजलि, मुझे जेठालाल का फोन आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके। हाँ जेठालाल बोलो। अरे मेहता साहब, सुना आपने? हाँ भाई हाँ, तो भंगार वालों ने अब्दुल की साइकिल के लिए 2 लाख रुपए ऑफर किए। ये सुन के मेरा तो दिमाग ही सुन हो गया मेहता साहब कि साइकिल के 2 लाख रुपए कौन देता है। और उससे भी ताज्जुब की बात तो यह कि अब्दुल ने 2 लाख की ऑफर ठुकरा दी। आपको क्या लगता है मेहता साहब, ये गधे के निशान वाली साइकिल में ऐसी क्या खास बात है क्यों भंगार वाले उसके 2 लाख देने को तैयार हो गए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, मैं भीड़े से पूछता हूँ आगे कुछ हुआ क्या। हाँ बोलो जेठालाल। अरे भिड़े, मुझे पता चला। अच्छा, तो तुम्हें भी पता चल गया? हाँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि साइकिल में 2 लाख देने जैसा क्या है।
अरे यही सोच सोच के मेरे सिर में मोच आ गई, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और मेन बात तो भाई 2 लाख मिल रहे थे, फिर भी अब्दुल ने साइकिल बेची क्यों नहीं? बग ना, मैंने बहुत समझाया अब्दुल को। अरे मैंने क्या, सबने बहुत समझाया अब्दुल को, लेकिन वो माना ही नहीं। मुझे लगता है जेठालाल, अगर उस वक्त चाचा जी और टप्पू सेन वहां पे होते और वो उसे समझाते ना, तो वो पक्का मान जाता। अब्दुल भाई, हम ये क्या सुन रहे हैं? वो भंगार वाले आपकी साइकिल के 2 लाख रुपए दे रहे थे। हाँ टप्पू, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने मेरे साइकिल में क्या खास देखा। खास हो या ना हो, आपने बेची क्यों नहीं? कितना फायदा होता आपको। हाँ अब्दुल भाई, उतने पैसों से आप नई मोटरसाइकिल खरीद सकते थे। अगर आपने उनका नंबर लिया है ना, तो उन्हें कॉल करके वापस बुला लीजिए। हाँ अब्दुल भाई, तुरंत ही आप उनको ये साइकिल बेच दीजिए। अरे जब मुझे साइकिल बेचनी ही नहीं है तो उसका नंबर लेके क्या करूंगा? ओ, लेकिन बेचनी क्यों नहीं है? अरे मेरे प्यारी टप्पू सेना, आप लोगों ने ये साइकिल मुझे कितने प्यार से गिफ्ट की है, मैं आपके प्यार को कैसे बेच सकता हूँ? टप्पू सेना, आप लोगों को तो पता ही है कि मैं कितने मुसीबत में था, तभी आप लोगों ने मुझे साइकिल गिफ्ट की थी। अगर ये साइकिल मैं बेच देता तो आप लोग का प्यार भी बिक जाता। मेरे लिए ये साइकिल बेशकीमती है। टप्पू सेना, आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज कि कभी भी साइकिल बेचने के लिए मत कहना। अब्दुल भाई, नहीं अब्दुल भाई, आज के बाद हम आपको साइकिल बेचने के लिए कभी नहीं बोलेंगे। थैंक यू। जैसी आपकी मर्जी। चलो फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं। बाय अब्दुल भाई। बाय बाय अब्दुल भाई। अब्दुल भाई हमारे गिफ्ट को लेके कितने इमोशनल है। लेकिन एक सस्पेंस है, इस पुरानी साइकिल के वो भंगार वाले 2 लाख रुपए क्यों दे रहे थे? हाँ, ऐसा क्या है इस साइकिल में? पर पता तो लगाना पड़ेगा। लेकिन पता कैसे लगाए? आइडिया। दादाजी कहते हैं कि लोहा ही लोहे को काटता है। अच्छा, मतलब लोहे वाले के पास जाना है। प्लीज नॉट नाउ। अरे मतलब कि वो भंगार वाले की गुत्थी को कोई भंगार वाला ही सुलझा सकता है। हाँ, हमें जल्दी से दूसरे भंगार वाले को बुलाना होगा। हाँ, बाबा के पास चलते। बाबा के पास किसी ना किसी भंगार वाले का नंबर होगा ही। कमाल है, कल तक सोसाइटी में जिस साइकिल की वजह से खुशियों का माहौल था, आज उसी साइकिल की वजह से टेंशन का माहौल हो गया है। आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? माधवी, मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। सोसाइटी में होने वाली हर बात पे मुझे ध्यान देना ही पड़ता है। मैं टेंशन नहीं लूंगा तो कौन लेगा? बड़े अंकल, आप टेंशन मत लीजिए। अब हमें पता चल जाएगा कि साइकिल में क्या खास है। अरे वाह! अरे वाह का है, पता चल जाएगा सब बोल रहे, तो पता चला नहीं अभी तक। कैसे पता चलेगा भाई? उसके लिए आपको भंगार वाले की नजर लानी पड़ेगी। भंगार वाले की नजर लानी पड़ेगी मतलब मुझे भंगार वाला बनना पड़ेगा? नहीं बाबा, गोगी का मतलब है कि हमें किसी दूसरे भंगार वाले को बुलाना पड़ेगा। एक भंगार वाला ही दूसरे भंगार वाले की नजर से देख सकता है। करेक्ट। वो साइकिल का राज जरूर खोल सकता है। ये अगदी बरोबर है। आओ। हाँ। बड़े अंकल, आपकी जान पहचान में अगर कोई दूसरा भंगार वाला हो तो साइकिल चेक करने के लिए उन्हें बुला दीजिए। जान पहचान वाला दूसरा भंगार वाला कौन है अभी? बाबू चिपके भाई है ना, वो भी तो भंगार लेते हैं। आप उन्हें कॉल कीजिए। करेक्ट, यस। मेरा नाम है बाबू चिपके, काम करता हूँ सबसे हटके। बोलो भिड़े भाई। कहाँ हो तुम? मैं काम पे हूँ, क्या हुआ बताइए ना। अच्छा, अभी के अभी हमारे गोकुलधाम सोसाइटी आ सकते हो? तुम्हें कुछ दिखाना है। हाँ, अभी आता हूँ। हाँ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। आ रहा है। बाबू चिपके भाई साइकिल के बारे में सब बता देंगे। हाँ, अब फाइनली अब्दुल भाई की रहस्यमय साइकिल से पर्दा उठेगा। दिख रहा है, बहुत बड़ा काम किया बच्चों आपने। मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था काम में। चला। आप लोग जाइए, मैं महिला मंडल को फोन करके आती हूँ। बाबू चिपके भाई आते होंगे। भिड़े अंकल, हम सब अब्दुल भाई की दुकान पे ही जाते हैं। नहीं, वहाँ नहीं जाते। वहाँ पे काफी लोग आते जाते रहते हैं। एक काम करो, तुम अब्दुल की साइकिल यहाँ लेके आओ। हाँ ठीक है, चल गोगी। चल। कोमल, अच्छा है बाबू चिपके आ रहा है साइकिल देखने। हाँ, अब पता चलेगा साइकिल में क्या खास।
पता चलेगा। हाँ वही तो। भिड़े भाई, आपने बाबू चिपके को बुला के बहुत अच्छा किया। बस एक बार इस साइकिल का सच पता चल जाए। अगदी खरा है, सुबह से किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। एकदम सोने जैसी खरी बात बोली भाभी साहब ने। ये साइकिल ने तो हमारे दिमाग में डेरो डाल दियो है। कुछ भी काम हाथ में लेती हूँ तो दिमाग में सिर्फ साइकिल की ट्रिंग ट्रिंग यही सुनाई देती है। चिंता मत कीजिए, ये बाबू चिपके के आते ही ट्रिंग ट्रिंग बंद हो जाएगी। क्या हुआ? अब्दुल भाई अपनी दुकान में नहीं है, वो साइकिल को लेके कहीं बाहर गए। अरे अभी अब्दुल कहाँ गया? बाबू चिपके को साइकिल देखने बुलाया और अभी अब्दुल गायब। अभी आप टेंशन क्यों ले रहे हो? अब्दुल भाई को फोन करके पूछो कहाँ है। अरे हाँ। बेटे भाई, अब्दुल तुम कहाँ हो? जल्दी से जल्दी सोसाइटी आ जाओ। साइकिल हाँ, साइकिल लेके आना, चल के मत आना। क्यों, क्या हुआ? अरे तुम सोसाइटी आओ पहले, पता चल जाएगा। आ जाओ। हाँ ठीक है, आता हूँ। आ रहा है। बिल्ली मास्टर, क्या हुआ? सब लोग कंपाउंड में जमा क्यों हुए हो? कोई खास मेहमान आने वाला है? बाबू चिपके। बाबू चिपके को मुझसे दूरी रखना, मेरे पास मत आने देना, नहीं तो फिर से कहीं मुझे चिपका देगा। नहीं दादाजी, डरिए मत। वो भंगार वाले अब्दुल भाई की साइकिल के लिए 2 लाख रुपए बोल के गए थे ना, तो उन्हें साइकिल को चेक करने के लिए बुलाया है। अच्छा, हाँ तो आता हूँ, नीचे आता हूँ। हाँ। वाह 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 भिड़े, साइकिल को चेक कराने के लिए तूने बाबू चिपके को बुला लिया ना, ये बहुत अच्छा किया। नहीं पोपट अंकल, ये आइडिया भिड़े अंकल का नहीं, टप्पू सेना का है। अरे वाह, मुझे लगा ही इतना अच्छा आइडिया भिड़े का हो ही नहीं सकता है। जब से साइकिल के बारे में सुना है, मेरे दिमाग में साइकिल ही चल रही है। बस अब जल्दी से अब्दुल भाई और बाबू चिपके भाई आ जाए। अरे भाई, ये साइकिल चेक कराने के लिए बाबू चिपके को क्यों बुलाया? किसका आइडिया था ये? भिड़े का। ये गोड़िया, अभी शांत क्यों खड़े हो? बोलो ना। वो दादाजी, बाबू चिपके भाई ऑलराउंडर है, इसीलिए उन्हें बुलाया है। आ गया। क्या हुआ चाचा जी? अरे वो सीधा मेरे पास ही क्यों है? ठीक है, वो पार्क कर रहा था। ठीक है, ठीक है। नमस्ते, मेरा नाम है बाबू चिपके, काम करता हूँ सबसे हटके। पता है भाई। बोलो भिड़े भाई, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? अरे तुम्हें एक साइकिल दिखानी है। हाँ दिखाओ दिखाओ, लेकिन साइकिल है कहाँ? वो साइकिल बाहर गई है, अभी आ ही रही है। ऐसी कैसी साइकिल है जो खुद चल के आ रही है? नहीं, वो अब्दुल भाई लेके आ रहे हैं। अच्छा। आगे देखो। आ गया। आजा भाई, आजा। भिड़े भाई, मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? वो बाबू चिपके को तुम्हारी साइकिल दिखाने के लिए बुलाया। हाँ। बाबू भाई, आपको साइकिल देखनी है तो देख लो। आप इसका कितना भी दाम लगा दो, मैं ये साइकिल बेचने वाला नहीं हूँ। तो भिड़े भाई, ये क्या है? अगर साइकिल बेचनी नहीं है तो मुझे क्यों बुलाया? वो बाद में बताते हैं, पहले अपनी पार्किंग नजर से इस साइकिल को चेक करो और बताओ कि अगर हम इसे बेचना चाहे तो तुम इसका कितना दाम दोगे। हाँ। अरे अगर बेचनी नहीं है तो दाम जान के क्या करोगे आप? हाँ। वो हमारी नॉलेज के लिए आप देख के बता सकते कि इसका दाम क्या होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात ये बताओ कि साइकिल की खासियत क्या है। हाँ। जल्दी बताओ। और पर मुझे नहीं बेचनी है। मैं चेक करके बताता हूँ। ये देखो, ये बाल बना रहे हैं।
उसके है तो मेरी साइकिल को चेक करना था, खुद को चेक कर रहे हैं। कलर तो अच्छा है, लगता है डबल ट्रिपल कोटिंग मारा है। ऐसा मस्त कलर मैंने साइकिल पर पहली बार देखा है। वो अच्छी बात है, लेकिन साइकिल में खास क्या है? हाँ, बताता हूँ, चेक तो करने दो। साइकिल लेके कसरत क्यों कर रहा है? वाह वाह, गजब गजब। क्या गजब बड़ी? ये साइकिल में क्या गजब है वो बताना जल्दी। मुझे बेचनी नहीं है। तू बता ना भाई। अरे साइकिल का लोहा बहुत अच्छा है, प्योर लोहा लग रहा है। लोहा तो प्योर ही होता है, मजबूत ही होता है, त्याचं काय? खासियत ये है कि ये लोहा मजबूत और टिकाऊ है। अरे मैं लोहे के गुणधर्म नहीं पूछ रहा हूँ बाबू, इस साइकिल में क्या खास है? हाँ, और बताओ। बस और सब घर में ठीक। आप बताइए, यहाँ सब बढ़िया? अबू और बता, मतलब तेरे बारे में नहीं, ये साइकिल के बारे में कुछ और बता। चाचा जी बता रहा। बेटा बाबू, बता बाबू, अगर ये साइकिल बेचनी हो तो इस साइकिल के तुम कितने रुपए दोगे? मुझे बेचनी नहीं है। अरे एक मिनट अब्दुल, तू बता ना भाई। ये चिपकुड़ी सूर क्या लगा रहा है? ये साइकिल का दाम लगा। बताता हूँ। इस साइकिल को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका 800 रुपया मिलेगा। क्या? 800? क्या मजाक कर रहे हो बाबू चिपके? सिर्फ 800 रुपए? अरे जरा ठीक से देखो। अरे इसमें देखने जैसा क्या है? 800 से ज्यादा इसका कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब? साइकिल के पीछे देखो, गधे का निशान है। अरे हाँ, ये तो मैंने पहले देखा ही नहीं। बगाए ना। अभी बताओ क्या प्राइस है इसकी? बोलिए। फिर तो 200 रुपया कम मिलेगा। अरे गधे का निशान देख के इसे कोई भंगार में भी नहीं लेगा। अगर हाथी या पोपट का निशान होता तो इसका 1000 रुपया मिलता। मतलब इस साइकिल पे गधे का निशान होना कोई खास बात नहीं है? जरा भी नहीं। गधे के निशान में क्या खास बात होती है? फिर भी साइकिल की कंडीशन अच्छी है और आप लोग पहचान वाले हो, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मैं इसका 1000 रुपया दे सकता हूँ। सिर्फ 1000 रुपए? सुबह 2 भंगार वाले यहाँ पे आए थे, वो तो साइकिल के 2 लाख रुपए दे रहे थे। क्या? ठीक से चेक करो बाबू चिपके, 2 लाख मिल रहे हैं साइकिल के, और तुम 1000 की बात कर रहे हो? अरे इस साइकिल का 2 लाख कोई नहीं देगा। और अगर कोई दे रहा था तो आपने बेची क्यों नहीं? मुझे बेचनी नहीं थी। हाँ, अब्दुल भाई ने मना कर दिया। एक बात बोलूं, मैं इस भंगार के धंधे में सालों से हूं।
मैं पहली नजर में ही बता सकता हूँ कि भंगार की कीमत कितनी है। अरे इस साइकिल का 1000 रुपए से ज्यादा कोई नहीं देगा। एकदम साधारण साइकिल है ये। ओ तेरी, अब ये क्या हो गया भाई? जिस साइकिल का राज जानने के लिए हमने बाबू चिपके को बुलाया था, उसने हमारे दिमाग में एक और कंफ्यूजन चिपका दिया। जिस साइकिल के लिए वो भंगार वाले 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार थे, उसके लिए बाबू चिपके ने 1000 रुपए बोले हैं। क्या है इस साइकिल की असलियत भाई? इस 1000 रुपए की साइकिल के लिए वो भंगार वाले 2 लाख रुपए देने के लिए क्यों तैयार थे? कुछ तो गड़बड़ है। अब तो हम गोकुल धाम वालों को दिमाग भी चकरा गया है। लेकिन शातिर चोर चुन्नीलाल को वो साइकिल किसी भी कीमत पर चाहिए। मतलब उस साइकिल में कुछ तो है जिसके बारे में सिर्फ वो ही जानता है। जी हाँ दोस्तों, यार अब आगे आगे जाकर इस साइकिल का राज खुलता जाएगा। लेकिन अब दोस्तों, मैं आपसे एक दुखद बात कहना चाहता हूं। दर्शकों, कल 24 नवंबर 2025 को हमारे हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और हमारे प्रिय धर्म जी का निधन हो गया। लेकिन धर्मेंद्र जी, हमारे प्यारे धर्म जी, उनकी फिल्मों के जरिए हमेशा अमर रहेंगे। मौका दिया मुकद्दर ने, मौका दिया मुकद्दर ने, दिल दिमाग एक हुए, नेकी भी साथ हुई मेहनत और मशक्कत के, मंजिलें तय होती गईं और हम सुरखरू हुए। आप सब मेरे अपने हैं, अपने तो अपने होते हैं। गॉड ब्लेस यू, लव यू। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम और हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी की तरफ से भावपूर्वक श्रद्धांजलि। ईश्वर उनके परिवार तथा उनके करोड़ों फैंस को ये गहरा आघात सहने की शक्ति प्रदान करे। लेकिन दोस्त, अब गोकुल धाम में एक ही सवाल, 1000 रुपए की साइकिल के लिए कोई 2 लाख रुपए देने के लिए क्यों तैयार था? साइकिल में ऐसा क्या खास है? उसके पीछे क्या रहस्य है जिसके कारण चुन्नीलाल अपने साथी कल्लू और लल्लू के साथ उसे हथियाने के लिए तैयार है? आगे हर पल नया रोमांच और नया धमाका होने वाला है, और वो भी हंसी और ठाकों के साथ। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.